स्वागत है आपका बीजीएस सैनिक विंग में। आज की इस वीडियो में हम सैनिक स्कूल मैथमेटिक्स का सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जानेंगे कि मैथ का जो सिलेबस है फॉर क्लास 6 एंड 9 सैनिक स्कूल, उसकी प्रिपरेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमको किन बातों का ध्यान रखना है, किस स्टडी मटेरियल को यूज करना है, इन सारी बातों की जो चर्चा है आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस बात को जानने से इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं कि जो क्लास 6 मैथ्स का सिलेबस है वो आखिरकार है क्या। तो देखिए, जो क्लास 6 मैथ्स है उसमें सैनिक स्कूल में हमसे नेचुरल नंबर्स पूछे जाते हैं। नेचुरल नंबर्स के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन हो गए बोर्ड मास वाले। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जा सकता है। तो सिंपल से क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। सेकंड टॉपिक जो अपना आता है वो है एचसीएफ एंड एलसीएम। इसके बारे में सबको पता है, एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना जो है वो हर तरीके के पेपर में पूछा जाता है। वो मैथ्स का चाहे कौन सी क्लास का पेपर आप उठा के देख लें, ये बेसिक टॉपिक्स हैं अपने। उसके बाद थर्ड है यूनिटरी मेथड। जो यूनिटरी मेथड वाला टॉपिक है उसमें क्या होता है, हमसे कहा जाएगा कि 5 जो एप्पल्स हैं वो इतने रुपए के हैं, तो हमको बताइए 20 एप्पल्स कितने रुपए के होंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद फ्रैक्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया पैरामीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइंस एंगल्स, टेम्परेचर में जैसे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना आ सकता है। और बेसिक क्वेश्चन ये आते हैं कि अभी मान लो जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, थोड़ी देर बाद बढ़कर जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री हो गया, तो हमको बताना है कितने डिग्री टेम्परेचर बढ़ा या घटा। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन इसमें आते हैं। उसके बाद जो 14 टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यानी ये बोलेंगे कि 10 मीटर में बताइए कितने डेकामीटर होंगे। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद रोमन न्यूमरल से क्वेश्चन आते हैं। पूछा जाएगा कि 987 को रोमन न्यूमरल में लिख के दिखाइए क्या होगा। ठीक। उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल पूछे जाते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, इनके बारे में हमसे पूछा जाएगा। फिर है सर्कल के बारे में पूछा जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड यानी 3D शेप्स जो होती हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्लेन फिगर क्या होती है जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, इनके बारे में पूछा जाएगा। इनके फॉर्मूलाज पूछे जाएंगे, एरिया कैसे निकाला जाए, पैरामीटर कैसे निकाला जाए। डेसिमल्स के बारे में बच्चों की जानकारी जो है वो चेक की जाएगी कि उनको डेसिमल से कितना ज्यादा वो फेमिलियर हैं, जैसे 2.5 को मल्टीप्लाई करो 3.7 से, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। स्पीड एंड टाइम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑपरेशन ऑफ नंबर यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के जो है सिंपल क्वेश्चन इसमें आएंगे। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पूछा जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल वो जिनका सम 180 डिग्री होता है, दो एंगल। तो इन क्वेश्चंस को कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी बना के। उसके बाद अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शंस, असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है गिवन फ्रैक्शंस में। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये जो सिलेबस आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्लास 6 का सिलेबस है। इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो इस सिलेबस को कम से कम कंप्लीट करने में बच्चे को 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा, अगर बच्चा थोड़ा एवरेज है। ठीक है, अगर मान लीजिए बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो इन सभी चैप्टर्स को 1 to 1.5 मंथ्स में भी कंप्लीट कर सकता है, और अगर बिलो एवरेज बच्चा है तो उसको कंप्लीट जो है वो 6 to 8 मंथ्स का टाइम लगेगा इन चैप्टर्स को अच्छे से समझने के लिए। अब बात करते हैं क्लास 9th के सिलेबस पे। क्लास 9th में भी इसी तरह के टॉपिक्स पूछे जाते हैं जो उनके सिलेबस में होते हैं। जैसे सबसे पहले उनसे रैशनल नंबर्स के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, रैशनल नंबर होते क्या हैं, ठीक है, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे 2x + 5 = 10 है तो यहां से पूछा जा सकता है x की वैल्यू निकालिए। इस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के क्वेश्चन आ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में क्वेश्चंस आएंगे। स्क्वायर का एरिया निकालिए, रोम्बस का एरिया निकालिए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बताइए, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चन आएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी, जो ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी होती है जो कहती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम जो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे क्वेश्चन आएंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट पे क्वेश्चन आएंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी
कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रॉफिट लॉस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो है बेसिक चीजें हैं जिनका आपको सबको पता होना चाहिए। ये क्लास 9th के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। अभी और भी टॉपिक है इसमें, देखते चलिए। आगे आपको प्रॉफिट लॉस भी पूछा जा सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट एंड विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, यानी 3D शेप्स को विजुअलाइज करना आ सकता है कि क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है, कितने फेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, इस तरह की सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। व्यू ऑफ 2D एंड 3D शेप, 2D 3D शेप का व्यू, यानी ऊपर से वो देखने में कैसा लगेगा, नीचे से देखने में कैसा लगेगा, साइड से देखने में कैसा लगेगा, ये चीजें पूछी जा सकती है। आइलर फॉर्मूला जो 2D 3D शेप के ऊपर बेस्ड है वो आ सकता है। मेंसुरेशन जिसमें एरिया पैरामीटर की बात होती है वो पूछा जाएगा। उसके बाद एरिया पैरामीटर हो गया मेंसुरेशन के अंदर। नेक्स्ट देखिए, क्लास 9th में जो मैथ का सिलेबस है वो थोड़ा बढ़ जाता है। इसमें अराउंड 34 चैप्टर्स आते हैं क्लास 9th के मैथ में। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पूछा जाएगा, एक्सपोनेंट एंड पावर पूछे जाएंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं, फैक्टराइजेशन आ सकता है, डाटा हैंडलिंग जिसमें चार्ट, पाई चार्ट, ये क्वेश्चन आते हैं। आपको टेबल दे देंगे, उसमें बटन पूछा जाएगा कि इसका डाटा 2020 में कितना था, 2025 में कितना बढ़ गया, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आएंगे। बार ग्राफ, लाइन ग्राफिंग के बारे में पूछा जा सकता है। प्लेइंग विद नंबर्स, यानी जैसे ऐसे दे देंगे 25 एंड यहाँ स्टार बना के दे देंगे 7 एंड 2 यहाँ 5 दे देंगे, तो पूछेंगे स्टार की वैल्यू बताओ क्या होगी। इस तरह के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट आ सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 9 से डिवाइड करने के क्या रूल है वो आपको सबको पता होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स आ सकती है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जिसमें मीन, मीडियन, मोड पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी आएगी, पैरेलल लाइंस के बारे में क्वेश्चन आएंगे एंड टाइम एंड वर्क के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये कंप्लीट सिलेबस था क्लास 9th का। इससे पहले मैंने आपको बताया था क्लास 6 का सिलेबस। क्लास 9th में जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। क्लास 9th में अगर देखें तो 34 टॉपिक्स हैं मैथ के, और क्लास 6 में देखें तो ओनली 25 टॉपिक्स हैं। क्लास का फर्क है यहाँ पे। तो अगर बात करें कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है, अगर आप क्लास 6 में हैं तो आपको बेसिक कोई एक बुक ले लेनी है मैथ की, या तो आप अरिहंत ले लें, अरिहंत की बुक ले लें, या फिर रेडियन की बुक ले लें। इन दोनों बुक में सैनिक स्कूल का कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। आपकी इच्छा से जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको बुक अच्छी लगती है उसको आप चूज कर ले। आपको करना क्या है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, आपको अरिहंत, मान लीजिए आपने अरिहंत की बुक ले ली, तो उसमें जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर है उसकी पहले आपको कंप्लीट थ्योरी देखनी है, ठीक है। या तो हमारे चैनल पे जो वीडियो आ रही है आगे आएंगी, उनसे आप वीडियो का जो हेल्प ले सकते हैं और इन चैप्टर्स की कंप्लीट थ्योरी समझ सकते हैं। हम साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे। बाकी अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो इन बुक्स में, अरिहंत की बुक में काफी सारे PYQ क्वेश्चन दिए होते हैं सैनिक स्कूल के, उनको आप लगा के देखिए कि क्या थ्योरी पढ़ने से जो सारा मैंने चैप्टर समझ लिया है क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहे यानी आपने कहीं ना कहीं थ्योरी समझने में, पढ़ने में कमी रखी है, तो उसको आप पूरा कीजिए। आपको एक चैप्टर मैक्सिमम 4 to 5 डेज में कंप्लीट कर देना है। हमने देखा था टोटल जो है 25 चैप्टर्स हैं, तो अगर आप उनको हर चैप्टर को 4 डेज में करते हैं तो अराउंड 100 डेज में आपका जो कंप्लीट सिलेबस है विद गुड क्वेश्चंस, PYQ क्वेश्चंस के साथ आपका मैथ का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। हर चैप्टर से आपको कम से कम कोशिश करनी है कि 50 to 100 क्वेश्चंस तो कम से कम लगाएं, 50 to 100 क्वेश्चंस। और PYQ क्वेश्चन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब आप PYQ क्वेश्चंस को लगाएंगे तभी आपको पता लगेगा कि पिछले साल के किस तरह से कितने टफ क्वेश्चंस आए थे और मेरी तैयारी जो है वो कैसी करनी है मेरे को, ठीक है। तो आपको PYQ पे ज्यादा फोकस रखना है। बाकी अगर आपको कुछ और डाउट रहता है, कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी हर बात का जो जवाब है वो दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किस वीडियो में।